2022 की सियासी लड़ाई में जहां एक ओर दावों और वादों की बिसात पर मोहरे सजाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जातीय समीकरण के सहारे भी शह और मात का खेल जारी है। एक तरफ विरोधी दल बीजेपी के वोटर को लुभाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन सरीखे चुनावी अभियानों का आयोजन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी सिंहासन पर बने रहने के लिए विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी करने में जुटी है। यादव को भी लोग पीट देते थे, मुकदमा कायम नहीं होता था, मैं देखता था, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। ऐसे सरकार चलाएंगे? क्या आपकी सरकार है? ये व्यवस्था से सरकार चलती है मित्रों, और सिस्टम से। तो ये मेरी आइडियोलॉजी है कि गरीब का सम्मान होना चाहिए और शासन व्यवस्था से चलता है, कानून से चलता है। बीजेपी जानती है कि बिना जातीय समीकरण के यूपी को जीत पाना नामुमकिन है, लिहाजा सपा के पारंपरिक वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए बीजेपी यादव सम्मेलन का सहारा ले रही है। लखनऊ में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने यादव समाज के सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में संबोधन के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने मंच से यादव समाज को साधने की भरपूर कोशिश की। आप ही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वंदे मातरम का नारा दुनिया में गूंजे और मेरी माता उच्च स्थान पर बैठकर दुनिया को दिशा दे कि आतंकवाद नहीं, शांति का मार्ग है, गुंडागर्दी नहीं, वृक्षारोपण चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं, जल संचयन चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यादव समाज को राष्ट्रभक्त बताते हुए अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंच से स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछली सरकार में यादव लड़कियां भी बिना डर के बाहर नहीं निकलती थी। चाहे सेना में हो, चाहे चीन का युद्ध रहा हो, सभी स्थानों पर हर जगह सम्मान हुआ है और स्वयं भगवान कृष्ण को भी अवतार लेना पड़ा इसी समय। जो सपा शासन में गुंडई लोग करते थे, 20 सालों से गुंडई कर रहे, चाहे किसी पार्टी का राज रहा हो मित्रों, 20 सालों से 25 सालों से गुंडई करने वालों को ठीक करने वाला देश का पहला मुख्यमंत्री है मित्रों, जिसकी आप कल्पना नहीं करते। नहीं तो सरेआम यादव हो चाहे कोई हो भाई, इस सूटी से निकल नहीं सकती थी लड़की किसी गांव में। वहीं सम्मेलन में शामिल हुए राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के साथ कभी यादव जुड़े ही नहीं है। जिन लोगों को इस बात का गुरूर है, घमंड है कि यादव समाज उनके साथ है, 2019 के चुनाव में इसीलिए लोकसभा का चुनाव जो है डिम्पल यादव कन्नौज से लड़ी। बहुत चर्चाएं हुई कि यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे, उनको लगता था कि यादव यहाँ सबसे ज्यादा है। लेकिन जब 2019 का चुनाव का परिणाम आया तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो इससे भी आकलन आप कर सकते हैं कि यादव समाज किसके साथ खड़ा है। बहरहाल एम फैक्टर में यादव समाज की भूमिका बेहद अहम है और 2012 के चुनाव में भी इसी फैक्टर के दम पर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी। 2017 के चुनाव में भी सपा के हिस्से यादव वोटों का बड़ा हिस्सा आया था, लिहाजा 2022 में यादव वोटों को लेकर बीजेपी खास रणनीति पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल यादव वोट बैंक के जरिए ही मुलायम सिंह 3 बार, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है यादव वोट बैंक जिस और जाता है जीत लगभग पक्की हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समीकरण समझाते हैं। यादव समीकरण को अब आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। ओबीसी जातियों में यादवों की हिस्सेदारी करीब 20% है। यूपी की बात करें तो 8.7% के करीब यादव आबादी यहाँ पर है। देश में 9% के करीब यादव आबादी है। 2014 में लगभग 27% यादव वोट बीजेपी को मिले। 201-53% के करीब सपा में हासिल किए गए थे यादव वोट। तो ये पूरा आंकड़ा हम आपको बता रहे थे ग्राफिक्स के जरिए कि यादवों का किस तरीके से अहम रोल यूपी की राजनीति में बना हुआ है। तो बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि आखिर किन किन इलाकों में यादव वोट बैंक मजबूत है। यादव लैंड कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। एटा, इसके अलावा इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, कुशीनगर, ये वो इलाके हैं जहां पर यादव वोट बैंक है, यानी कि इन्हें साधने की बहुत जरूरत है।